हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हाइब्रिड करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो आज है 19 मार्च। आज महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रतिदिन की तरफ पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर प्रतिदिन आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स बहुत मेहनत करके लाते रहते हैं। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और प्रतिदिन इससे अच्छा दिन प्रतिदिन करंट अफेयर्स कंटेंट ढूंढ कर लाते रहें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अब वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण रिवीजन प्रश्न लाया जाता है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम कमेंट बॉक्स में इंतजार करते रहते हैं आपका जवाब का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 किसे चुना गया है? तो ऑप्शन अमिताभ घोष, श्रीनिवास स्वामी, जोया अख्तर, टी एम कृष्णा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टी.एम. कृष्णा। इसका सही आंसर क्या होगा? टी.एम. कृष्णा। यह कर्नाटक के गायक हैं। टी.एम. जो कृष्णा है वो संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 में चुने गए हैं। और यह कर्नाटक के गायक हैं और मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता हैं। फिलहाल में मतलब इससे भूतकाल में मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, इससे पहले कुछ साल पहले। अगला प्रश्न आप लोग सब जानते ही होंगे ये करंट अफेयर्स, क्योंकि ये बहुत ही चर्चा में होगा। कोई ही ऐसा इंसान होगा जो नहीं जानता होगा। महिला प्रीमियम लीग 2024 खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। अच्छा, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का कैप्टन कौन है? स्मृति मंदाना। दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता रही है, याद रखिएगा। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर विजेता रही है, दिल्ली कैपिटल उप विजेता रही है। दोनों फाइनल में गए थे तो दिल्ली कैपिटल उप विजेता रही। दिल्ली कैपिटल के कैप्टन का नाम क्या है? मैग लेनिन, याद रखिएगा। और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कैप्टन का नाम स्मृति मंदाना है। यह जो फाइनल मैच है अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था। किस स्टेडियम में? अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था। और अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था। विजेता टीम को क्या मिला? 6 करोड़ रुपया मिला। विजेता टीम को क्या मिला? 6 करोड़ रुपया। और उप विजेता टीम को क्या मिला? 3 करोड़ रुपया मिला है। 3 करोड़ रुपया मिला है, याद रखिएगा। अच्छा, ऑरेंज कैप से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑरेंज कैप से सैफ अली वर्मा को सम्मानित किया गया है। ऑरेंज कैप से नहीं, सॉरी, सिक्सर। सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाली प्लेयर कौन है? तो सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाली प्लेयर सैफ अली वर्मा है। सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाली प्लेयर कौन है? सैफ अली वर्मा, याद रखिएगा। तो और अच्छा, आप लोग बताइए ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किस प्लेयर को मिला है? ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किस प्लेयर को मिला है? फाइनल कब हुआ था? तो 17 मार्च को हुआ था। फाइनल कब हुआ था? 17 मार्च को हुआ था अरुण जेटली स्टेडियम में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तमिलिसाई सौंदरराजन किस राज्य की राज्यपाल थी जो हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दी है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर तेलंगाना के राज्यपाल का क्या नाम है? तमिलिसाई सौंदरराजन थी, बट अपने पद से इस्तीफा दे दिए। और ये तमिलनाडु के राज्यपाल होने के साथ साथ पुडुचेरी के उपराज्यपाल भी थी। कहाँ? पुडुचेरी के उपराज्यपाल भी थी, जो दोनों जगह से अपने पद से इस्तीफा दे दिए, याद रखिएगा। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। सॉरी, तेलंगाना का राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम रेवंत रेड्डी। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितीय 2024 भारत और किन देशों के साथ हुआ है? ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर। इसका सही आंसर क्या होगा? सेशेल्स। इसका सही आंसर सेशेल्स होगा। यह अभ्यास 18 से 27 मार्च 2024 तक किया जाएगा। इसमें देखिए, भारत के गोरखा राइफल के 45 जवान हिस्सा ले रहे हैं। भारत के गोरखा राइफल के 45 जवान हिस्सा ले रहे हैं। ये 10वां संस्करण है। ये 2024 लेकर 10वां संस्करण है। कौन सा? लमितीय 2024 अभ्यास का, एक्सरसाइज का 10वां संस्करण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आप लोग जानते हैं रूस में चुनाव हुआ था।
उसमें व्लादिमीर पुतिन कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं? कौन सी बार, मतलब आप लोग जानते हैं इससे पहले भी रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो एक बार तो नहीं होगा, पहली बार तो नहीं, गलत पहला ऑप्शन गलत होगा। तो दूसरा आप याद रखिएगा, 5वीं बार बने हैं। कौन? 5वीं बार बने रूस के व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, याद रखिएगा। सबसे ये लेकर सबसे लंबे समय तक दूसरा नंबर स्थान है रूस में कि सबसे लंबे समय तक ये राष्ट्रपति रहे हैं, याद रखिएगा, व्लादिमीर पुतिन, याद रखिएगा। उन्हें लगभग 87% वोट प्राप्त हुआ था। कितना? 87% वोट प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। वह पहली बार 200 नहीं होगा, यहाँ 2000 होगा। क्या होगा? 2000। वह पहली बार 2000 में राष्ट्रपति का पद ग्रहण किए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग ने अपने राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति पीडब्ल्यूडी आइकन के रूप में किसे घोषित किया है? ऑप्शन है अवनी लेखना, सिंहराज आदना, शीतल देवी, मनोज सरकार। इसका सही आंसर क्या होगा? शीतल देवी। शीतल देवी क्या है? उनका दोनों हाथ नहीं है, वो पैरा तीरंदाजी चैंपियन है, कई गोल्ड मेडल जीते हैं, हाथ ना रहते हुए भी तीर चलाने का कई गोल्ड मेडल जीते हैं, याद रखिएगा। 9 जनवरी 2024 को उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और हाल ही में चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति आइकन के रूप में इन्हें घोषित किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? सरस्वती सम्मान 2023 ऑप्शन है प्रभा वर्मा, नीलम सणर, गौर संजीव, विनोद जोशी। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रभा वर्मा। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रभा वर्मा। याद रखिएगा, यह एक साहित्यकार थे। प्रभा वर्मा क्या थे? साहित्यकार थे। उन्हें अच्छा देखिए, उनका फेमस रचना है रौद्र सात्विकम के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। फेमस रचना जो है रौद्र सात्विकम, उसके लिए पुरस्कार दिया गया था। और ये जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार सरस्वती सम्मान वो के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत कहाँ हुई है? स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। इसका सही आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत देखिए 18 मार्च 2024 से शुरू हुआ है, परंतु यह अच्छा कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। कहाँ? भारत मंडपम कहाँ है? नई दिल्ली में भारत मंडपम, जहाँ समारोह फिलहाल ही में क्रिएटर सम्मान आयोजन किया गया था, याद रखिएगा। हम करेंट अफेयर्स में आपको पिछले विगत कक्षा में बताए हुए थे कि क्रिएटर जो सम्मान नरेंद्र मोदी ने प्रदान किए, जो अपने क्षेत्र में अच्छे क्रिएटर्स उन्हें सम्मानित किए, वो भारत मंडपम जो नई दिल्ली है वहाँ सम्मानित किया गया है। उसी में स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत हुआ है, जो 20 मार्च तक जारी रहेगा। महाकुंभ मंडपम में 20 मार्च तक जारी रहेगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पहली बार फार्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन है श्रीनगर, जम्मू, बारामूला, कठुआ। इसका सही आंसर क्या होगा? श्रीनगर। इसका सही आंसर क्या होगा? श्रीनगर। डल झील के पास नेहरू पथ पे किया गया है। डल झील के पास नेहरू पथ पे किया गया है। यह रेस 1.7 किलोमीटर तक पर हुआ है। कितना? 1.7 किलोमीटर की रेस थी, याद रखिएगा। जो फार्मूला 4 है, इससे पहले फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3, ये 4 है। फार्मूला 1 जो है ना, वो सबसे तेज रेस कौन था? फार्मूला 1। और सबसे स्लो रेस बोले तो फार्मूला 4 है। सबसे मतलब ये चारों में थोड़ा धीमा रेस फार्मूला 4 है, परंतु सबसे तेज रेस फार्मूला 1 था, याद रखिएगा। प्रतिदिन आप लोगों के लिए 10 प्रश्न लाते रहते हैं। आज का लास्ट प्रश्न, उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रतिदिन ऐसे ही करेंट अफेयर्स लाते रहेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण। अगर आप देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें भी डीमोटिवेट होगा, तो कुछ अच्छा करने का भी मन करेगा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें डीमोटिवेट, हम जानेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट है वो हमें मतलब फॉलो ही नहीं करते हैं, हमें सपोर्ट ही नहीं करते हैं, देखते ही नहीं है, तो कैसे हम लाएंगे आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आज का लास्ट प्रश्न देखिए, आज का लास्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने स्पोक्स पर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया है?
केंद्र सरकार ने स्पोक्स पर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है गीता बत्रा, रितु बहली, शेफाली सरन, रश्मि शुक्ला। ये याद रखिएगा, रश्मि शुक्ला याद रखिए। अच्छा, इसका आंसर आप ही बताइएगा। केंद्र सरकार ने स्पोक्स पर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आप लोग इसका आंसर एक अभ्यास प्रश्न अलग से, परंतु इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस अभ्यास प्रश्न का देखिए। अभ्यास प्रश्न ये है, लोकसभा चुनाव 2024 में 24 कितने फेज में आयोजित किया जाएगा? लोकसभा चुनाव 2024 कितने फेज में आयोजित किया जाएगा? देखिए मतलब फेज मतलब क्या, कितने चरण में आयोजित किया जाएगा, मतलब 8 गो, 10 गो, 7 गो, 6 गो डेट मिलेगा, उस दिन चुनाव होगा। तो देखिए आप लोग अपना जिस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में कमेंट करके ये भी बताइएगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कब चुनाव है, हमारे क्षेत्र में कब चुनाव है। ठीक है, हम बता चलिए आज इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।